यदि आपकी भी इच्छा है 24 एकादशियों का पुण्य एक ही एकादशी का व्रत करके प्राप्त करने की, तो कल के दिन आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि कल निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी के पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, निर्जला एकादशी आज शाम को शुरू हो जा रही है, परंतु 6:12 पर व्रत जो है एकादशी का कल के दिन ही आपको करना है। कल रात में 8:09 तक एकादशी तिथि रहेगी। कल सुबह आपको चाहिए कि आप स्नान कर लें। स्नान करते समय अपने नहाने के जल में थोड़ा सा आंवले का फल डाल करके फिर स्नान करें। इससे सभी प्रकार के पापों का क्षय होता है। आंवले का फल नहीं है तब तुलसी दल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं, पर तुलसी जी बाहर निकाल के रख देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अब चर्चा करते हैं एकादशी व्रत के पारण के विषय में। देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण है ना, कल सुबह आपको 5:25 से, क्षमा करिएगा, शुक्रवार के दिन 5:25 से लेके 8:13 के बीच में करना है, 26 जून को। इसका अर्थ है कि आप सुबह सुबह पहले उठ के भगवान जी का अभिषेक कर लेंगे, उन्हें भोग लगा देंगे। भोग लगा रहे हैं ना, उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए, आपके व्रत का पारण हो जाएगा। परंतु जो अवधि बताई इसी अवधि में कर लेना। पारण करने से पहले आपकी जो मनोकामना है अपने दाएं हाथ की हथेली में 3 बार जल लेकर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलते हुए संकल्प ले लीजिएगा जरूर भगवान के सामने। यदि आप चाहते तो ऐसा कैसे, प्रभु जो भी पुण्य फल प्राप्त हुआ है ना, वो सभी पुण्य फल आपके श्री चरणों में अर्पित है एकादशी व्रत का। अब चर्चा करते हैं व्रत की विधि, निर्जल व्रत की विधि। देखिए, निर्जल नाम से ही पता चल रहा है बिना पानी का व्रत। इसका अर्थ है कि जो भी भक्त निर्जल व्रत करते हैं वो आज शाम को सूर्यास्त के बाद या तो भोजन नहीं करेंगे, करना होगा तो सात्विक करेंगे, इसमें चावल कांदा लहसुन नहीं होगा, या फिर केवल फलाहार करेंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत 3 दिन का त्यौहार होता है। और अब कल पूरे दिन न अन्न लेंगे, न फलाहार लेंगे, न पानी पिएंगे। परसों सुबह पूजा के बाद पानी ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं एकादशी व्रत की कथा, बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। व्यास जी जो कि पांडु पुत्रों के परदादा थे, वो एक बार उनसे मिलने आए। तब भीम जी ने उनसे पूछा कि प्रभु, मेरे सभी भाई और माता भी एकादशी का व्रत करती हैं, परंतु मैं नहीं करता हूँ। क्या एकादशी का व्रत नहीं करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी? तब व्यास जी ने उन्हें बताया, 28 प्रकार के नरकों का बारे में बताया कि हाँ, नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। प्रयास करके आपको अवश्य करना चाहिए। अब जैसे ही भीम जी ने सुना कि नरकों की प्राप्ति होती है, तब वो डर से थर-थर काँपने लगे। उन्होंने कहा कि परंतु मैं व्रत नहीं कर सकता, मैं बहुत मुश्किल से केवल 1 दिन ही भूखा रह सकता हूँ। तब उन्होंने बताया व्यास जी ने कि आप एक काम करिए, निर्जला एकादशी का व्रत करिए, जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इसका व्रत करने से आपको 24 एकादशी, पूरे साल की एकादशी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होगा। और भीम जी ने इस प्रकार से किया भी व्रत, तो इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन निर्जल नहीं रह सकता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही निर्जल रह जाए, तो उसे 12 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है उस भक्त को। और यदि कोई फलाहार लेकर के व्रत करना चाहे तो भी कर सकते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है पूरे दिन प्यासे रहने की, तो आप पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं। केवल एक बात याद रखिए, एकादशी के दिन दूसरों का बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहिए, मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहिए। और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से, निर्जल एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि के पार्षद आते हैं अपने पुष्पक विमान को लेकर के, जिसमें बिठा के मृत्यु के बाद अपने साथ विष्णु लोक को ले जाते हैं।